तो भाई तुम लोगों ने ये वाली वीडियो देख ली होगी जिसमें हम एनडीए 2 2021 के सिनोनिम्स वाला पार्ट किया था। सारे के सारे जो क्वेश्चन थे वो हमने निमोनिक्स के साथ सॉल्व करे थे। और ये भी देखा था कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। जब तुम्हें उसका मीनिंग ना पता हो, एग्जैक्ट मीनिंग ना पता हो, तब उसको कैसे कराया जा सकता है, करा भी जा सकता है या नहीं करा जा सकता। और लास्ट में मैंने ये भी दिखाया था कि वो वोकैबुलरी आई कहाँ से थी। एक बुक थी, वहीं से कई सारे, उसमें से 4 से 5 वर्ड उसी बुक से आए थे। तो वो भी मैंने बताया था कि ये आते कहाँ से है पीवाईक्यू। तो इस हिसाब से मैं आगे अपनी एक सीरीज लॉन्च कर सकता हूँ। वो ऐसा है, लोबरो है, तो मतलब ये आपकी। तो इस वाली वीडियो को जरूर देख कर आना। बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें नहीं दिखेंगे, बहुत सारे वर्ड तुम्हें नहीं दिखेंगे, और हर वर्ड को मैंने किसी न किसी निमोनिक्स के साथ कराया है। तो इस तरीके से अभी तो कोई नहीं करा रहा तुम्हें कि सारे पीवाईक्यू निमोनिक्स के साथ याद हो जाए। तुम्हें ये कितने मिनट की है? 40 मिनट के आसपास की वीडियो है। ये कुछ तुम्हें ज्यादा ये ही तो पता लंबी ही हो होगा, गई थी। हम्बल रहना बिना। बट तुम्हें एक एक वर्ड पर बहुत सारा डिस्कशन करा गया है। ये मेनली डिस्कशन है। मैंने तुमको पहले ही बताया है कि वोकैबुलरी को तुम कितना भी रट लो कि मैंने 5,000 वर्ड याद कर लिए, मैंने 10,000 कर लिए, उससे कुछ नहीं होता। वोकैबुलरी पर चलता है डिस्कशन। उस पर तुम पेपर जब तक है तब तक डिस्कशन करते रहो कि ये चीज़ है, वोकैबुलरी में आ रही है, कैसे क्वेश्चन करना है, ऐसे ये क्वेश्चन है, इसके कितने सिनोनिम्स है, ऐसे मतलब उसको पढ़ते रहो तुम लास्ट तक पढ़ते रहो। लास्ट दिन तक तुम्हें वोकैबुलरी पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि तुमने इतने वर्ड याद कर लिए तो तुम्हारा पेपर निकल जाएगा। उससे कुछ नहीं होना। ये जो पीवाईक्यू मैं करा रहा हूँ वो उस तरीके से करा रहा हूँ कि तुम क्वेश्चन को कर पाओ। तुम जाकर देख लो, इसमें तुम्हें ऐसा ही तरीका देखने को मिलेगा। मैं हर क्वेश्चन को ऐसे ही करा रहा हूँ इसमें कि तुम क्वेश्चन को देखकर कर पाओ। ऐसा नहीं है कि तुम्हें वर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसी कड़ी में आज हम एनडीए 2 2021 के ही जो एंटोनिम्स वाले 10 क्वेश्चन थे उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। उनको भी सारे निमोनिक्स के साथ करेंगे और बहुत डिटेल डिस्कशन चलेगा ये भी। तो डेली आधा घंटा दे दिया करो, तुम्हारी वोकली मजबूत होती जाएगी, ये गारंटी मेरी है। तो चलो, तो ये हमारा एनडीए, तो ये आपका एनडीए 2 2021 का एंटोनिम्स वाला पार्ट है। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन है लॉप साइडेड। मैंने सबसे पहले बोला था कि अंडरलाइन वाले को देखो, अगर आ रहा है तो डायरेक्ट कर दो, नहीं तो हम सेंटेंस का सेंस समझकर उस क्वेश्चन को करने का ट्राई करेंगे। तो लॉप साइडेड, अब मान लो तुम्हें कुछ नहीं पता कि ये वर्ड तुम्हें पता है नहीं पता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब इसका वो पढ़ो, हिज ओपिनियन इज लॉप साइडेड। अब ऑप्शन देखो, पार्शियल, क्रोक्ड, अनइक्वल, बैलेंस्ड। अब मान लो तुम्हें ये इसका मीनिंग कुछ नहीं पता, तुम्हें नहीं पता ये क्या है। अब तुम ऑप्शन से एलिमिनेट करके देखोगे। इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे वो देखो। पार्शियल मतलब आधा अधूरा, ये तो पता होगा। पार्शियल मतलब आधा, टुकड़ों में, आधा अधूरा क्रोकड़, क्रोकड़ तुम्हें अगर नहीं पता है तो बता देता हूँ। क्रोकड़ मतलब टेढ़ा मेढ़ा, कुरकुरे, क्रोकड़ ऐसा कुछ दिख रहा है। क्रोकड़ टेढ़े मेढ़े होते हैं ना, बिंगो टेढ़े मेढ़े। तो ऐसे क्रोकड़ का मतलब भी होता है टेढ़ा मेढ़ा। अनइक्वल वो भी है टेढ़ा मेढ़ा। बैलेंस्ड, बैलेंस मतलब बिल्कुल संतुलित, एक जैसा। तो ये दोनों तो बिल्कुल अलग अलग दिख रहे हैं कि टेढ़ा मेढ़ा, अनइक्वल, खुरदरा ऐसा है। पार्शियल, ये भी अगर इसी में शामिल कर दिया जाए थोड़ा सा, तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन ही बिल्कुल अलग है। और ये जो ऑप्शन है वे बिल्कुल अलग है। तो ऐसे तुम एलिमिनेट कर सकते थे कि यही ऑप्शन होगा। उसने एंटोनिम्स पूछा है ना। बट तुम्हें मान लो शुरू से देखना है कि लूप साइडेड का मतलब क्या होता है। लूप साइडेड का मतलब होता है एक तरफ झुका हुआ। उसका ओपिनियन है ना, वो एक तरफ झुका हुआ है या फिर थोड़ा सा अनबैलेंस्ड है। कि तुम एक ही पार्टी की बात कर रहे हो तो अनबैलेंस्ड हो गया ना, एक ही साइड की तरफ झुका हुआ। तो इसे ही बोलते हैं लूप साइडेड, एक साइड में झुका हुआ। इससे तुम इसे याद कर सकते हो साइड से। लूप साइडेड मतलब एक साइड में झुका हुआ। तो अनबैलेंस्ड इसका मतलब होगा अनबैलेंस्ड। या फिर जो क्रोकड है मतलब टेढ़ा मेढ़ा है, अनइक्वल है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो एंटोनिम से क्या हो जाएगा, बिल्कुल बैलेंस्ड बात कर रहे हो तुम। कोई तुम्हारा ओपिनियन है ना वो बायस्ड नहीं है। ये क्या है, अनबायस्ड नहीं, ये तो बायस्ड है ना, कि एक तरफ झुका हुआ, उसे बोलते हैं बायस। तुमने ये पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी में कि कौन बायस्ड कौन, नॉन बायस्ड कौन, अनबायस्ड कौन। नॉन नहीं, अनबायस्ड। तो बैलेंस्ड का मतलब अनबायस, कोई उसमें झुकाव नहीं है कि इस तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, तो ऐसा नहीं है। तो अब तुम देखो, अब ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने अगर भविष्य में आया तो तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये बताओ बस। या ये तरीका है कि एलिमिनेट कर पाओ ऑप्शन को, तो इससे तो तुम कर ले जाओगे। और अब तुम्हें पता चल गया लूप साइडेड का मतलब क्या होता है, अनबैलेंस। याद कैसे होगा, साइड से, कि एक साइड की तरफ झुक जाना, लूप साइडेड। तो ऐसे वोकैबुलरी को करना ट्राई करो। और पीवाईक्यू किसी टीचर से करो, उसका यही फायदा है कि वो तुमको एक एक वर्ड पर चर्चा कर सकता है बहुत टाइम तक।
तो ये फ़ायदा होता है। अगर खुद से करने बैठोगे तो लूप साइडेड को गूगल पर सर्च करोगे, उसका मीनिंग लिखोगे, क्रुक्ड क्या होता है वो लिखोगे, उसको रट्टा लगाने बैठ जाओगे, ऐसे सारे क्वेश्चन को तुम करोगे, लेकिन उससे ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है। तुम क्वेश्चन करना सीख कहाँ रहे हो, अब सीख रहे हो ना तुम। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, हिज वर्क इज प्रेज वर्दी। अब प्रेज वर्दी तो सिंपल है, ये तो सबको पता ही होगा। प्रेज वर्दी मतलब प्रशंसनीय, प्रशंसा के वर्दी मतलब उसके योग्य है, प्रशंसनीय या प्रशंसा के योग्य, ऐसे लिखने दो। तो हमें तो एंटोनिम्स बताना है इसका। एडमायरेबल, एडमायरेबल, एडमायर तुमने सुना होगा, किसी को एडमायर करना। एडमायर मतलब किसी की प्रशंसा करना, किसी को सम्मान देना, उसे बोलेंगे एडमायरेबल। ये तुमने न्यूज़ वगैरह में सुन रखा होगा, या फिर आसपास कहीं ना कहीं तो सुन रखा होगा, एडमायर करना किसी को। कंडेमनेबल, कंडेम ये वर्ड देखो, और कमेंड ये देखो, ये दो वर्ड है, कमेंड और कंडेम्न। कमेंड का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, ये भी एडमायर का सिनोनिम्स हो गया। प्रेज वर्दी, कमेंडेबल, ये दोनों एक दूसरे के बट जो कंडेम्न है, कंडेम्न का मतलब होता है निंदा करना। जैसे तुमने सुना होगा इंडिया ने चाइना के इस डिसीजन को कंडेम्न किया है, तो उसने निंदा करी है। अब ये सिंपल सिंपल वर्ड है, तुमको याद हो ही जाते हैं। कोई भी तुम अगर शुरुआत भी कर रहे हो ना वोकैबुलरी की, तो तुमको ये वर्ड याद हो जाएंगे पेपर तक। तो इन पर इसीलिए मैं ज़्यादा वो नहीं देता कि इसका भी वो बना के लाओ निमोनिक्स वगैरह, तो इससे मुझे ज़्यादा फायदा दिखती नहीं, टाइम वेस्ट और होता है। लेकिन तुम वैसे भी तुम्हें मैं अगर एग्जाम्पल दे दूँ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। कंडेम्न मतलब निंदा करना, इंडिया ने चाइना के किसी डिसीजन को कंडेम्न किया है। कमेंड बिल्कुल एडमायर कर देना, बिल्कुल उसकी प्रशंसा कर देना, इसको तुम वैसे याद कर सकते हो, चलो इसका भी वो बना ही देते हैं। रिकमेंड, रिकमेंड मतलब तुम्हारी प्रशंसा करके तुमको आगे भेज दिया, आगे तुम्हें वो कर दिया कि हमारी तरफ से तो हाँ है। ऐसे एसएसबी में जाते हो तो रिकमेंडेशन चलती है कि एसएसबी ने तुमको रिकमेंड कर दिया कि हाँ इसको एनडीए में ले सकते हैं, तो फाइनल लिस्ट जारी होती है उसके बाद, बट रिकमेंड तुम कर दिया जाते हो कि तुम ले सकते हो उसको एनडीए में। ऐसे उनको आगे जो ऑफिसर होते हैं ना उनको बताते हैं, वो ऑफिसर क्या एसएसबी जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में रिकमेंड करते हैं कि इसको लिया जा सकता है, ये थोड़ा लायक लग रहा है। तो यहाँ पर देखो कमेंड आ रहा है, तो उससे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं कि हाँ जिसमें कुछ प्रशंसनीय बात होगी इसीलिए उसको रिकमेंड कर रहे हैं, तो ऐसे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो उसको। क्रेडिटेबल, क्रेडिटेबल, क्रेडिटेबल मतलब जिस पर विश्वास किया जा सके। क्रेड मतलब, क्रेड का मतलब ये होता है, ये एक रूट वर्ड है कि विश्वास किया जा सके जिस पर। क्रेडिबल तुमने सुना होगा, क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब विश्वसनीय, विश्वास के योग्य। तो ऐसे देखो तुम्हें कितने वर्ड मिल रहे हैं, क्रेडिटेबल मिला तुम्हें, और क्रेड से जो भी तुम्हें नया वर्ड दिखे ना, अब तुम समझ जाना कि क्रेड से बनने वाला वर्ड विश्वास से रिलेटेड ही होगा, बिलीव से रिलेटेड ही होगा। तो ये पीवाईक्यू करने का ऐसे फायदा है, ऐसे करो ना पीवाईक्यू। तो अब तुम्हें दिख रहा होगा प्रेजवर्दी मतलब प्रशंसा के योग्य, जिसको तुम एडमायर कर सकते हो, जिसको तुम कमेंड कर सकते हो। कमेंडेबल, एडमायरेबल, प्रेजवर्दी, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कंडेम्न, कंडेम्न मतलब निंदा करना, इंडिया ने चाइना के डिसीजन को किया कंडेम्न। ऐसे तुम कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दिमाग में घुमाते रहिया करो, ये इसका ये हो जाएगा, इसका तो ये था। अब आगे देखो, हिज डीड्स हैड रेट्रोग्रेड रिजल्ट। अब ये ऐसा ही कुछ वर्ड आया था, शायद पता नहीं क्या था, डी ग्रेड, हाँ ऐसा ही कुछ पीवाईक्यू में पिछली वीडियो में करा था ना, पिछली में या पिछली से पिछली में, तो ऐसे ही इसमें रेट्रो। अब देखो मैंने ऐसा वर्ड एक और बार तुमको कराया था, रेट्रो मतलब 90s के सॉन्ग या पुराने कुछ पुराना कुछ हो ना, उसे रेट्रो बोलते हैं। जैसे तुमने वो देखा होगा, तुम यूट्यूब पर अभी सर्च करो रेट्रो सॉन्ग्स, तो तुम्हें 90s के या उससे भी पहले 90s 70s के सॉन्ग देखने को मिल जाएंगे। तो वो क्या है, रेट्रो का मतलब होता है पुराने, और ग्रेड का मतलब थोड़ा सा कल वाली वीडियो में आया था डी ग्रेड, मतलब उसकी ग्रेड है वो गिर गई, डी मतलब कम होना, तो उसकी ग्रेड कम हो गई, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी गिर गई। तो रेट्रोग्रेड का मतलब होता है पीछे की तरफ जाना, पिछला, या फिर तुम बोलो तो थोड़ा सा मतलब गिरावट आई हो, जिसमें ऐसा कुछ हो सकता है, गिरावट, या फिर जिसका कुछ पतन हुआ हो, थोड़ी सी गिरावट आई हो, गिरावट पतन एक ही जैसे वर्ड है। तो हिज डीड्स, डीड्स का मतलब क्या होता है, उसके कर्म उसने जो काम किया है अपने जीवन में, तो उसके जो उनका जो रिजल्ट है, उनके जो रिजल्ट है वो रेट्रोग्रेड है, मतलब वो उसने कोई काम किया तो उसके जो रिजल्ट आए, उसका जो परिणाम है वो थोड़ा प्रतिकूल है, थोड़ा सा उसके हित में नहीं है, थोड़ी सी कैसे इसको समझाऊं, उनका रिजल्ट थोड़ा सा नेगेटिव गया है, उसकी प्रोग्रेस थोड़ी सी नेगेटिव गई है, ऐसे थोड़ा सा समझना है इसको। तो हमें तो इसका उल्टा बताना है,
उन्नति हो रही हो, ये क्या है रेट्रोग्रेड मतलब अवनति, ये है इसका बेस्ट वर्ड मुझे लगा हिंदी में। अवनति मतलब उसमें कुछ गिरावट आ रही हो। अवनति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिक्लाइन। ये मस्त वर्ड है, अगर इस वर्ड को करना है तो रेट्रोग्रेड मतलब अवनति, डिक्लाइन। तो पहला है प्रोग्रेसिव, तो मैं तो उल्टा बताना था। डिक्लाइन का मतलब उसमें प्रोग्रेस हो, उसकी प्रोग्रेस गिर गई है तो अब उठे, उसमें डिक्लाइन आया है तो इन उसमें सुधार हो, प्रोग्रेस हो, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेगेटिव मतलब नेगेटिव, रिट्रीटिंग, रिट्रीट शायद मैंने नहीं कराया तो रिट्रीट का मतलब होता है तुम्हारा यही, रिट्रीट मतलब पीछे की तरफ मुड़ जाना, ऐसा है, पीछे की तरफ जाना, अवनति होना, गिरावट होना, पतन होना, वही है इसका भी मतलब। रिट्रीटिंग का मतलब भी यही, ये जो सारे लिखे हुए हैं वही है रिट्रीटिंग। रिट्रीट वापस की लौटना, री मतलब वापस, ऐसे तुम समझना, वापस लौटना, गिरावट होना, अवनति होना, पीछे की तरफ जाना, पतन होना, वही है। ऐसे ये है रिवर्स, रिवर्स भी क्या बोल रहा है, रिवर्स मतलब पीछे की तरफ जाना अवनति नहीं हो रही, उसमें प्रोग्रेस नहीं हो रही, प्रोग्रेस का उल्टा है ये दोनों के दोनों। तो इसके नोट्स वगैरह भी बनाओ ना तो साथ में लिख देना, प्रोग्रेस बगल में साइड में, प्रोग्रेस उसके सिनोनिम्स क्या है, उसके इसको एंटोनिम्स मतलब इसके एंटोनिम्स में क्या क्या आ रहा है। अगर तुम्हारे पीवाईक्यू में ही कुछ ऑप्शन दिख रहा है तो उसको लिख दिया करो, रिट्रीट, रिवर्स, ये इसके एंटोनिम्स हो गए। साथ ही में अगर गूगल कर लिया करो साथ ही साथ, तो प्रोग्रेस का सिनोनिम्स भी यहीं पर लिख दो। अगर तुम इसको वैसे करना चाहो कि पॉजिटिव नेगेटिव से करके दिखाओ, तो प्रोग्रेस तो मतलब पॉजिटिव वर्ड है, एक पॉजिटिव वर्ड ही तो है। नेगेटिव तो वैसे नाम से ही दिख रहा होगा नेगेटिव। रिट्रीटिंग ये भी है नेगेटिव की पीछे की तरफ जा रहा है, ऐसे रिवर्स आपका पीछे की तरफ जा रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव, वो आपका पॉजिटिव। तो सिंपल आप कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव वाले फंडे से भी इस क्वेश्चन को करा जा सकता है। आगे देखो, अब ये है पैलेटेबल। पैलेटेबल का मतलब क्या होता है हमें नहीं पता। ही ऑलवेज ऑफर्स पैलेटेबल सॉल्यूशन, मतलब उसके कुछ सॉल्यूशन देता है ना, वो जब भी कुछ समस्या का सॉल्यूशन देता है तो वो पैलेटेबल होता है। तो इसका मतलब या तो ये हो सकता है कि कुछ बकवास सॉल्यूशन देता हो, या फिर बहुत बढ़िया सॉल्यूशन देता हो, तभी तो उसकी तारीफ हो रही है कि ही ऑलवेज हमेशा ऐसा काम करता है। तो या तो हमेशा बकवास सॉल्यूशन देता होगा या फिर बहुत बढ़िया सॉल्यूशन देता होगा, यही तो दो तरीके हो सकते हैं इसको समझने के। तो समझ ही लिया करो, अगर तुम्हें नहीं पता है तो उसका वर्ड का मीनिंग। तो ऑप्शन देखो, अगर पॉजिटिव नेगेटिव से कर सकते हैं तो कराया जा सकता है। एक्सेप्टेबल, एग्रीएबल, अनएक्सेप्टेबल, प्लीजेंट। अब देखो एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल दोनों एंटोनिम्स, दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, तो इन दोनों में से कोई एक ही होगा। फिर तुमने एग्रीएबल देखा, एग्री और एक्सेप्ट करना दोनों एक जैसे हैं, तो तुम्हें पता चलेगा ये तो नहीं हो सकते, ये दोनों एक साथ हो रहे हैं तो इनके कुछ विपरीत में ही होगा। फिर तुमने प्लीजेंट देखा, प्लीज करना, प्लीज मतलब उसको शांत करना, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, खुश करने के लिए कुछ करना, उसे बोलते हैं प्लीज। प्लीजेंट मतलब जिससे तुम्हें थोड़ा सा, हाँ ऐसा ही है, किसी को मनाने की कोशिश करना, किसी को खुश करने का ट्राई करना, उसे बोलते हैं प्लीजेंट, खुशनुमा। और ये अनएक्सेप्टेबल, तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा, ये तुम्हारे पॉजिटिव, ये तुम्हारा पॉजिटिव, ये तुम्हारा पॉजिटिव, प्लीजेंट भी तो पॉजिटिव है, और ये तुम्हारा नेगेटिव है, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। तो सिंपल आपका ये हो गया। हमें नहीं पता था प्लेटेबल का क्या मतलब, तो हमने कर लिया ना। तो ये मत सोचो कि हम 5000 वर्ड याद कर जाएंगे और हमारी वोकैबुलरी हो जाएगी। ये जो तरीके हैं, ये जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं इस तरीके से करने की, वो इम्पोर्टेंट है, वो उस पर ध्यान लगाओ। ऐसे नहीं होने वाला कि तुम्हारा टीचर किसी पेड बैचेस में लेकर आ गया कि आज हम कराएंगे 50 वर्ड, उस 50 वर्ड के सारे निमोनिक नहीं बताएंगे तो वो करोगे तो करते रहो, उससे कुछ नहीं होने वाला। क्वेश्चन करना सीखो तुम। तो अगर इसको थोड़ा सा डिकोड करें, इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग में जाएं, तो यहाँ पर पैलेट, अगर यहाँ से इसको निकालें ना पैलेट, तो इसका मतलब ही होता है कि कोई दो मतलब होते हैं। एक तो तुम्हारे मुंह में जो ऊपर वाला भाग होता है ना, जहाँ पर वो क्या बोलते हैं, तुम्हारी नाक से जो जुड़ा हुआ पार्ट होता है, उसको बोलते हैं पैलेट। या फिर तुम इसको वैसे बोल सकते हो कि इसका एक और मतलब होता है किसी की तरफ झुकाव होना, झुकाव होना या रुचि होना, इंक्लिनेशन होना। रुचि, झुकाव, ये जो वर्ड है वो आते हैं पैलेट के लिए। ये जो रूट वर्ड है उससे निकल के आते हैं पैलेट। या फिर मैंने इसको याद करा था कि मुंह का ही तो हिस्सा है वो ऊपरी भाग, तो मैंने इसको जुबान से रिलेट कर लिया था। जो तुम्हारी जीभ होती है ना, जीभ जिसको स्वाद लगता है, स्वाद बेकार है अच्छा लगता है, उससे रिलेट किया था। और जीभ को क्या लगता है, स्वादिष्ट, कोई चीज़ स्वादिष्ट लगे उसके लिए भी पैलेटेबल आता है। ये जो पैलेटेबल बनाया ना पैलेट से, तो वो स्वादिष्ट के लिए भी आता है। रुचि, झुकाव,
या फिर यहीं लिख लो स्वादिष्ट, अगर वैसे दे तो वो हमेशा रुचिकर सुझाव देता है। रुचि पैलेट का मतलब रुचि और पैलेटेबल मतलब रुचिकर, तो वो बहुत रुचिकर सुझाव देता है, वो बहुत मस्त मस्त सुझाव देता है, सॉल्यूशन निकालता है। तो ऐसे वो इसको तुम अगर समझने का ट्राई करो तो ऐसे तुम समझ सकते हो। तो अगर ऑप्शन में देखो तो एक्सेप्टेबल, वो बहुत एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन देता है, ऐसा सॉल्यूशन देता है जो सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये तो हमारे ये जो चीज़ हमने इसका मीनिंग निकाला था उससे रिलेट कर रहा है। एग्रीएबल मतलब सारे के सारे लोग उसके जो सॉल्यूशन देता है उससे एग्री कर जाते हैं। और बहुत प्लीज है कि रुचिकर या फिर जो थोड़ा सा अच्छा सुनने में अच्छा लगे, या जो सॉल्यूशन सुहावना हो, सुहावना मतलब जो मन को अच्छा लगे, प्लीजेंट। तो इसके विपरीत हमें बताना है एंटोनिम्स, तो एंटोनिम्स तो यही हो गया ना, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो ऐसे थोड़ा सा डिटेलिंग में जाने का ट्राई किया करो, तुम्हें हर वर्ड ध्यान रह जाएगा, पक्की बात है ये। तो अगर आगे कभी इस पैलेट रूट वर्ड से कोई वर्ड बने ना तो इनको ध्यान रखना। पैलेट मतलब ऊपरी हिस्सा, या फिर जीभ से तुम रिलेट कर लेना, जीभ से तुम्हें स्वादिष्ट वाला चीज ये वर्ड ध्यान आ जाएगा। फिर तुम्हें पैलेट से ये दोनों रुचिकर और झुकाव, जिनके प्रति तुम्हारा झुकाव ज़्यादा है, उस वो वर्ड तुम्हें ध्यान आ जाएंगे। स्वादिष्ट या प्लीजेंट, इसको साथ ही में रख लेना, स्वादिष्ट या प्लीजेंट, जो मन को सुहाव जाए, जो जीभ को सुहा जाए, ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखना इसको। माइक्रोस्कोपिक, अब देख कर ही पता चल गया होगा, अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत ही सूक्ष्म लेवल पर, छोटे लेवल पर, कीटाणु वाले लेवल पर, वो है माइक्रोस्कोपिक। हिज व्यूज ऑन द सब्जेक्ट आर माइक्रोस्कोपिक, मतलब उसके जो विचार है, उसके जो ओपिनियन है किसी सब्जेक्ट पर, वो बहुत सूक्ष्म है, बहुत मतलब छोटे लेवल के हैं। तो अगर ऑप्शन देखो तो ब्रॉड बेस्ड, माइन्यूट, प्रिसाइज, फाइन। माइन्यूट को तो तुम देखकर ही एलिमिनेट कर सकते हो, माइन्यूट मतलब बहुत छोटे लेवल के, तो हमें ये सूक्ष्म होता है ना, वो माइन्यूट हो गया। प्रिसाइज मतलब जैसे तुम ये तुम्हारा क्या है, वो होता है ना तीरंदाजी करते हैं, तो बिल्कुल तुम एक ही निशाने पर लगाए जा रहे हो, सारे पॉइंट तुम्हारे एक ही निशाने पर जा रहे हैं, बंदूक की सारी गोलियां एक ही निशाने पर जा रही हैं, तो वो कितने जगह में जा रही हैं, बहुत एक्यूरेसी से जा रहे हैं, प्रिसाइज हैं तुम्हारी जो गोलियां हैं, वो प्रिसाइज लोकेशन पर जा रही हैं, बिल्कुल छोटी सी लोकेशन पर जा रही हैं, सूक्ष्म लोकेशन पर जा रही हैं। तो ये भी आपका प्रिसाइज इसकी तरफ ही इशारा कर रहा है कि वो सूक्ष्म की बात कर रहा है। फाइन मतलब फाइन है ठीक है, लेकिन तुमने ब्रॉड सुना होगा, ब्रॉड आइडिया, इसका ब्रॉड वो बताओ, ब्रॉड आइडिया, जैसे चैप्टर का ब्रॉड आइडिया बता दो, ऊपर ऊपर से बता दो। ब्रॉड मतलब बड़ा से कर लो इसको, बड़ा या विस्तृत, ब्रॉड का एक और डिटेल में कुछ बता दो, उसे बोलते हैं ब्रॉड। तो ये बता रहा है माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटे लेवल के इसके जो विचार हैं, बट ब्रॉड बेस्ड मतलब बहुत ज़्यादा उसके ब्रॉड विचार हैं, विस्तृत डिटेल्ड विचार है उसके। तो ऐसे तुम्हें इसको करना है। तो उम्मीद है ये भी तुमको, ये तो सिंपल ही रहा होगा, माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटा छोटा, उसका उल्टा कौन सा है, ब्रॉड। आगे देखो, ही इज ऑलवेज ऑब्ड्यूरेट का मतलब क्या होता है। अब तुम वैसे ऑप्शन से करने का ट्राई करो, एक बार रोको और खुद से इसको सॉल्व करने का ट्राई करो कि तुम कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। तुम्हें इस वर्ड का मीनिंग पता हो ना पता हो फर्क नहीं पड़ता, क्या तुम इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो, ये देखो। कर लिया, अब करो। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव से या वैसे देखें, एलिमिनेट करने का ट्राई करें, तो फ्लेक्सिबल का तो सबको पता होगा, लचीला। केयरलेस, ये अगर तुमने मेरी पुरानी वाली प्लेलिस्ट देख रखी होगी तो तुम्हें पता होगा, लेकिन चलो इसको नहीं पता तो इनसेंसिबल तुम्हें पता होगा कि उसमें कोई सेंस नहीं है। ऑब्नॉक्सियस, ये भी मुझे लग रहा है कि मैंने कराया है, थोड़ा थोड़ा मुझे ध्यान है, बट मान लेते हैं ये भी नहीं पता तुम्हें, तो ये थोड़ा सा वैसे पड़ रहा है। तो अब हम इसका सेंस समझने का ट्राई करेंगे। ही इज ऑलवेज ऑब्ड्यूरेट इन हिज बिहेवियर टूवर्ड्स अदर पीपल, तो ये कुछ बिहेवियर की बात कर रहा है कि उसका कुछ बिहेवियर होगा, वो या तो पॉजिटिव बिहेवियर होगा या फिर नेगेटिव बिहेवियर होगा, तो उसी पर बात कर रहा है। तो अगर तुमने थोड़ा सा वो वर्ड देख रखे हैं, मैंने इसको पहले भी एक PYQ में तुमको बताया होगा, ड्यूरा, इससे ही तुम्हारा एक और PYQ बना था, ड्यूरेबिलिटी। ध्यान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसी सीरीज में हमने करा था ड्यूरेबिलिटी। तो देखो कहाँ से हम वर्ड निकाल रहे हैं, इतना डिटेल में जाओ ना। अगर तुम खुद से PYQ करोगे तो क्या तुम कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि टीचर से करो ये सारी चीज़ें, बट कोई करा नहीं रहा, मुझे पता है ये चीज़ें कि इतना तेल में कोई करा रहा हो। तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है सहनशीलता। अब इसको भी कैसे याद कराता, अगर तुम्हें नहीं पता, तुमने नहीं देखी पिछली वाली वीडियो, तो बता देता हूँ। ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेशन से हमने इसको याद किया था कि कोई तुम्हारे हाथ पर
मैं अंगार रख दूं, जलते हुए शोले रख दूं, तो तुम कितनी ड्यूरेशन तक उसे सहन कर पाओगे। ड्यूरेशन का मतलब ही वही होता है कि कुछ सहन करना, लंबे ड्यूरेशन तक कोई चीज़ सहन करना। तो उससे थोड़ा सा इसको रिलेट कर पा रहे थे हम। तो वहीं से ये एक और वर्ड बना है ऑब्ड्यूरेट, जिद्दी। तुमने ऑब्स्टिनेट सुना होगा, ऑब्स्टिनेट, इसका भी मतलब होता है जिद्दी। तो अगर तुम्हें ये भी कर लो, ओबी ओबी ऑब्ड्यूरेट ऑब्स्टिनेट, तो दोनों के दोनों का मतलब ही होता है जिद्दी। स्टबर्न, ये तुम्हारा PYQ है शायद। तो यहाँ से देखो, तुमने अभी एक वर्ड देखा है, कितने तुमने मीनिंग याद कर लिए यहाँ से। ऑब्ड्यूरेट, ड्यूरेबिलिटी, ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, 4 वर्ड इसी एक से याद कर लिए। तुम्हें पता भी नहीं है कि हम ये 10 क्वेश्चन नहीं करने हैं। इस वीडियो से तुम्हें 30 वर्ड के आसपास तो मिल ही जाएंगे, 30+ वर्ड तुम्हें याद हो जाएंगे। याद होने की बात कर रहा हूँ, पता चलना तो अलग बात है। पता चलाने के लिए तो कई सारे चैनल या तुम्हें पेड बैचेस में भी वही कराया जा रहा है कि मीनिंग लाते हैं, उसके 4-8 सिनोनिम्स लिखा देते हैं, एंटोनिम्स करा देते हैं, एक यूज करा देते हैं, बात खत्म, अगला वर्ड देखो। उसके तुम्हें सारे के सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स लिखा देंगे, अर्थ बता देंगे, यूज बता देंगे। क्या हुआ उससे, तुम्हें याद थोड़ी ना हुआ। यहाँ पर हम थोड़ा सारा का सारा निमोनिक्स के साथ याद कर रहे हैं, और ऐसे भी निमोनिक्स नहीं बना रहे कि फालतू के निमोनिक्स बना दिए कि कुछ ही स्टोरी बना दी पूरी की पूरी, उस वर्ड को देखते हमें वो स्टोरी ध्यान नहीं आ रही है। तुम्हें ये ड्यूरेबिलिटी दिखा तो इस वर्ड को देखते ही तुम्हें ड्यूरेशन याद आया था। तो इतना ये होते हैं निमोनिक्स, इनको बोलते हैं निमोनिक्स। वो नहीं कि अलग से कहानी बना दी अब उसमें से वर्ड को छांट कर ला रहे हैं, वो स्टोरी ध्यान नहीं रह रही स्टूडेंट्स को। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है अभी। तो तुम्हें अब ये तो पता चलेगा कि वो ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है ऑब्स्टिनेट या स्टबर्न, जिद्दी जैसे रूप में आ रहा है। तो जिद्दी का उल्टा फ्लेक्सिबल। सिंपल सा दिख रहा है ना तुम्हें, फ्लेक्सिबल। और तुम्हें अगर केयरलेस का मतलब नहीं पता तो केयरलेस का भी मतलब होता है जिद्दी। तो ऑब्ड्यूरेट का सिनोनिम्स ये भी हो गया, ऑब्स्टिनेट, जिद्दी, सब यही है। केयरलेस का भी मतलब यही होता है। इनसेंसिबल मतलब कोई समझ ही नहीं है उसमें, सेंसिटिविटी नहीं है, ना समझ भी बोल सकते हो इसको। या फिर उसमें कोई संवेदना नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, इनसेंसिबल है। इसको कैसे समझाऊं, इनसेंसिबल मतलब इनसेंसिबल, कोई सेंस ही नहीं है उसमें। ऑब्नॉक्सियस, अब ये मुझे लग रहा है कि मैंने कहीं ना कहीं तो कराया है, बट मान लेते हैं नहीं कराया। तो ओबी से फिर से आ जाओ, ओबी देखते ही तुम्हें सबसे पहले तो ये आ जाना चाहिए ऑब्स्टिनेट, फिर तुम्हें आ जाना चाहिए ऑब्ड्यूरेट, फिर तुम्हें आ जाना चाहिए ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस, इतने वर्ड हमने देख लिए, तुम खुद गिनती लगा लो कि इतने वर्ड तुम्हें कोई करा रहा है, PYQ से करा रहा है। नहीं करा रहा होगा। तो ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है नॉक्सियस, मतलब नॉक्सियस। नॉक्सियस को तुम याद करो टॉक्सिक से, टॉक्सिक जैसा दिख रहा है ये, नॉक्सिक, नॉक्सिक, टॉक्सिक। और ये थोड़ा सा जिद्दी जैसे रूप में, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टी मतलब ऑब्स्टेकल से भी कर सकते हो, ऑब्स्टेकल मतलब वहीं खड़ा की खड़ा है, रास्ते में बाधा बन गया, ऑब्स्टेकल बन गया। जिद्दी है, खड़ा ही है बीच में। तो ऑब्नॉक्सियस, जिद्दी जैसा कुछ। या फिर तुम इसको इससे मत याद करो, तुम इसको करो, हाँ टॉक्सिक से करना, बट जिद्दी से मत करना। इसको तुम करना टॉक्सिक, मतलब टॉक्सिक चीज़ें तुम्हें पसंद होती हैं, नहीं पसंद होती, तो जो पसंद ना हो उसे बोलते हैं ऑब्नॉक्सियस। तो इसको अलग थोड़ा सा रखो इन दोनों से। ऑब्नॉक्सियस का मतलब जो चीज़ पसंद ना हो, या फिर बोल तो एक अर्थ में बोले तो अप्रिय, जो तुम्हें प्रिय ना हो। या फिर तुम्हें इंग्लिश में बोले तो अभी क्या पढ़ा था हमने, प्लीजेंट पढ़ा था, तो वहीं से प्लीजिंग आता है ना। तो प्लीजिंग का मतलब तो बिल्कुल प्रिय है तुम्हें, जो मस्त लगता है तुम्हारे मन को। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिस्प्लीजिंग, यही तो होगा। डिस्प्लीजिंग मतलब जो तुम्हें अप्रिय लगे, जो तुम्हें पसंद ना हो, उसे बोलते हैं ऑब्नॉक्सियस। याद कैसे करेंगे, टॉक्सिक से, नॉक्सिक, टॉक्सिक। टॉक्सिक चीज़ें तुम्हें पसंद नहीं आती, तो डिस्प्लीजिंग हो उसे बोलेंगे ऑब्नॉक्सियस। तो इसका इससे याद रहना, इसको इन दोनों से मत करना, रखना इसको, हम अलग हैं। आगे बढ़ो, प्रोफाउंड। अब ये अच्छा वर्ड है, कई सारे एग्जाम में आ रखा है, बहुत फेमस वर्ड है, कई लोगों को पता होगा, कई पहली बार देख रहे होंगे, वो समझ लो। मोहन ऑलवेज हैड प्रोफाउंड रेस्पेक्ट फॉर सोहन। प्रोफाउंड मतलब कुछ बहुत ही गहरा, गहरा हो या फिर थोड़ा सा गंभीर हो, उसे बोलते हैं प्रोफाउंड। तो मोहन ऑलवेज हैड प्रोफाउंड रेस्पेक्ट फॉर सोहन, मतलब बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता है वो सोहन की। तो अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन से तुम्हें थोड़ा सा वो लगेगा, डीप, एक्सट्रीम, ये दोनों तो तुम्हें एक जैसे वर्ड दिख रहे हैं, बहुत एक्सट्रीम पर चले जाओ, बहुत डीप में चले जाओ। सिंसियर, सिंसियर तो अलग रखो इसको। सुपरफिशियल, ये तुमने सुन रखा होगा, जो ड्रॉपर वगैरह है उनने तो सुन रखा होगा। सुपरफिशियल मतलब थोड़ा सा सतही, जो ऊपर ऊपर से कुछ हो।
या फिर हिंदी में एक और वर्ड आता है इसका, छिछला। छिछला मतलब थोड़ा सा सुपरफिशियल है, थोड़ा सा गहराई नहीं है उस बात में, ऊपर ऊपर की बात है, उसे बोलते हैं सुपरफिशियल। फेशियल ऊपर एक परत चढ़ा ली, सतही एक परत चढ़ा ली, ऐसा कुछ है, तो उससे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। बट प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत गहराई में जाकर कुछ फाउंड करना। प्रोफाउंड गहराई में जाकर कुछ खोजना। तो तुम्हें पता है मोहन उसकी एक्सट्रीम रेस्पेक्ट करता है या डीप रेस्पेक्ट करता है, तो उसका उल्टा बताना है हमें, प्रोफाउंड का एंटोनिम्स भी तो बताना है। तो वो क्या हो जाएगा, छिछला। वो ऊपर ऊपर से बस उसकी रेस्पेक्ट करता है, ज़्यादा गहराई से नहीं करता, बस दिखावटी के लिए। सुपरफिशियल का मतलब एक और वो हो जाएगा दिखावटी। सुपरफिशियल मतलब दिखावटी, सतही, ऊपर ऊपर से। ऐसे तुम थोड़ा सा हिंदी में लिख लिया करो। मैं फिर से बोल दूं, तुम एग्जैक्ट मीनिंग के पीछे मत भागना। वोकैबुलरी में मैंने कई बार समझाया है कि मैं तुमको बस लिखा लिखाया ले आऊँ कि सुपरफिशियल का मतलब ये, एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है हिंदी में। डिस्ट्रक्टिव का मतलब हिंदी में बिल्कुल ये विनाशकारी, ऐसे बड़े बड़े शब्द में लिख कर ले आऊँ तो उससे कुछ फायदा होता नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि रिलेटेड करके याद किया करो। सुपरफिशियल का मतलब दिखावटी से रिलेटेड, सतही से रिलेटेड, ऊपर ऊपर से रिलेटेड। प्रोफाउंड का मतलब गहराई से रिलेटेड, गंभीरता से रिलेटेड याद कराने का ट्राई करता हूँ। और वही तरीका है वोकैबुलरी करने का, नहीं तो एग्जैक्ट मीनिंग तुम कितना रट लोगे, 5000 वर्ड, 10,000 वर्ड, बट क्वेश्चन करने की बारी आएगी तो तुम्हें वो काम नहीं देंगे। तुम्हें ये रिलेटेड रिलेटेड करके याद करने पड़ेंगे। गंभीर, अब देखो मैं तुमसे, चलो तुम्हारा टेस्ट ले लेता हूँ। गंभीर के अब तुम सिनोनिम्स बताओ। कल वाली वीडियो में मैंने इसको ये आया था, तो इसकी बात करें तो मुझे याद है सोलेम्न, वहाँ पर सोलेमनिटी आया था। एस 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 ऐसे चलते जाएंगे। सोबर, अभी तो देखो, सोमबर, सोमबर को भी दो तरीके से लिख सकते हैं, सोमबर ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों मीनिंग सही हैं। सीरियस तो आपका है ही। तो ये तुम्हारे 4-5 वर्ड थे, एक आसा और छूट रहा है शायद, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ तो छूट रहा है। बट इसमें अब एक और वर्ड जोड़ लो, प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब भी होता है गहरा, गंभीर, थोड़ा सा। तो तुम गहराई में जाकर थोड़ा सा चीज़ों को देखोगे ना, तो तब समय वोकैबुलरी समझ में आएगी। तो गहराई में जाकर फाउंड करो कुछ। अगला देखो तुम, टर्बुलेंट। अब ये तो शायद आ रखा है, हमने कर रखा है इसको कहीं ना कहीं तो कर रखा है, ये पक्की बात है। सी सीरीज में आया होगा किसी ऑप्शन में, या कहीं हिल रहा हो कुछ। टर्बुलेंट मतलब थोड़ी सी स्थिति बैलेंस नहीं है। जैसे तुम जहाज को, एक कोई पानी वाला जहाज है उसको इमेजिन करो, तो वो टर्बुलेट कर रहा है, स्थिति ठीक नहीं चल रही, वो अनियंत्रित है, अनकंट्रोल्ड है, थोड़ा सा वो कंट्रोल में नहीं है, तो थोड़ा सा टर्बुलेंट कर रहा है, टर्बुलेट कर रहा है। तो टर्बाइन, अब इसको कैसे याद कराऊं तुमको, वी आर लिविंग इन टर्बाइन टाइम्स, टर्बुलेंट टाइम्स, वी आर लिविंग इन टर्बुलेंट टाइम्स। अब ऑप्शन देखो तुम, थोड़ा सा क्वेश्चन करने का ट्राई करो। डिस्ट्रक्टिव, अनस्टेबल, काम, स्टॉर्मी। अब देखो, डिस्ट्रक्टिव और अनस्टेबल ये दोनों एक जैसे वर्ड है, और ये दोनों के दोनों इसके सिनोनिम्स है। टर्बुलेंट का मतलब होता है थोड़ा सा अनस्टेबल है, ये जो जहाज है वो अनस्टेबल है, टर्बुलेट कर रहा है। कैसे कराऊँ इसको, टर्बिडिटी पढ़ा है तुमने, टर्बिडिटी, जो केमिस्ट्री वगैरह में तुमने शायद पढ़ा हो। ज़्यादा इधर उधर जाना पड़ रहा है। टर्बिडिटी, टर्बिडिटी पढ़ते हैं ना कि वो तुमने रसायन को घोला किसी मिक्सर में, तो वो 2 मिनट में झाग दे दिए उसने, कोई 5 मिनट में दे रहा है, कोई लंबे टाइम में दे रहा है, तो उसकी टर्बिडिटी ज़्यादा होगी, टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो ऐसे होता है ना कि 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ऐसा कुछ होता है एल्कोहल वगैरह के केस में। तो वो थोड़ा सा टर्बिडिटी मतलब उसको तुम हिला रहे हो, उस वो जो तुम्हारा सॉल्यूशन है उसको तुम स्टिर कर रहे हो। स्टिर भी तुम्हारा एक वो है, PYQ, स्टिर। स्टिर का मतलब हिलाना, थोड़ा सा जैसे मैंने स्टार से कराया था इसको, स्टार हिलते हुए दिखाई देते हैं, तो स्टिर का भी मतलब होता है हिलाना उसको, बिलियन को। तो टर्बुलेंट का भी मतलब यही होता है, टर्बुलेंट को स्टिर से कर सकते हो तुम। स्टिर मतलब थोड़ा सा हिलता हुआ प्रतीत हो रहा है वो। स्टिर, अनस्टेबल, डिस्ट्रक्टिव। काम मतलब बिल्कुल शांत है वो, बिल्कुल जो जाजिया है ना हमारा, बिल्कुल शांत है। स्टॉर्मी, स्टॉर्म से तुम पता लगा सकते हो, स्टॉर्म मतलब तूफान, आंधी तूफान, तो वैसा मौसम चल रहा है। स्टॉर्मी मतलब बिल्कुल अनस्टेबल है। तो ये 3 के 3 आपके हो गए नेगेटिव वर्ड, तुम्हें दिख रहा होगा नेगेटिव है। टर्बुलेंट का मतलब भी यही होता है। ये जो 3 है ना, ये इसके सिनोनिम्स में डाल लेना, अपनी जो नोटबुक है ना वोकैबुलरी वाली, उसमें इसको डाल देना कि टर्बुलेंट, इसके सिनोनिम्स क्या क्या है, उन सिनोनिम्स में इन तीनों को डाल लेना, क्योंकि PYQ में आ रखे हैं तो इम्पोर्टेंट तो है ही।
तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? काम बिल्कुल शांत है, वो अनस्टेबल, स्टेबल है, स्टेबल। तो ऐसे तुम्हें ये वाला वर्ड भी ध्यान आ गया होगा, क्योंकि ये मैंने पहले भी करा रखा है एक बार। तो तुम देखो ना, हम कहाँ कहाँ से वर्ड ढूंढ कर ला रहे हैं। स्टेर इसमें कहीं नहीं दिख रहा था तुम्हें स्टेर, बट हमने फिर भी उससे रिलेट करा, क्योंकि थोड़ा सा तुम्हें ध्यान आए, पिछली वाली चीज़ों का भी तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान हो। तो आगे बढ़ते हैं हम। डॉगमेटिक पर्सन, अमित इज ए डॉगमेटिक पर्सन। तो डॉगमेटिक का मतलब होता है कि कोई बिल्कुल क्या बोलते हैं, कोई उसने कोई बिलीव पाल लिया, जैसे सिंपल कट्टर हिंदी मीनिंग इसका कट्टर होता है कि कोई मान लो कोई एक धर्म उसने पकड़ लिया, अब उसको बिल्कुल चेंज करने पर तैयार नहीं है, उसको बिल्कुल जिद्दी जिद्दी जैसा पकड़ लिया है कि इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, बिल्कुल कट्टर बन गया है। ऐसे बोलते हैं ना, कट्टर हिंदू, कट्टर वो, अलग अलग चीज़ें चलती हैं। तो बिल्कुल कट्टर है, तो डॉग क्या करता है? काट लेता है, तो काट से कट्टर, बिल्कुल जिद्दी जैसा। तो डॉगमेटिक को तुम जिद्दी के सिनोनिम्स में डाल सकते हो। वो स्टबर्न होता है ना, स्टबर्न, और क्या पढ़ा था, ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टिनेट, इनके साथ तुम इस वर्ड को रख सकते हो, थोड़ा सा रख सकते हो कि ये खुद में चेंज नहीं चाहते, नो चेंज इंडीड, कोई चेंज इन्हें चाहिए ही नहीं, बिल्कुल है वैसा है, जिद्दी बन के बैठे हैं बस। ये बिल्कुल ठीक नहीं है वैसे तो, तुम अगर देखो तो फिलॉसफी की दुनिया में। तो इसका हम वो देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। असर्टिव, असर्टिव मतलब जिसको तुम थोड़ा सा मना सकते हो, जिसको तुम कन्विंस कर सकते हो, वो होता है असर्टिव। अमीनेबल, अमीनेबल का मतलब एक वैसा वर्ड आया था ना, अमीनेबल, अमीनेबल, एबुमिनेबल आया था, चलो उसको छोड़ो। इसको देखो, बोल्ड, बोल्ड मतलब साहसी, बिल्कुल अडिग है, उसी पर डटा हुआ है। रिजिड, रिजिड भी तुमने पढ़ा होगा, ये रिजिड बॉडी ऐसे पढ़ते हैं ना फिजिक्स में, रोटेशनल मोशन। रिजिड बॉडी मतलब बिल्कुल रिजिड है, एक जगह पर पत्थर जैसा, रिजिड, कठोर, कठोर से इसको पढ़ लो, रिजिड मतलब कठोर। अमीनेबल का मतलब होता है जिसको तुम थोड़ा सा जिसको चेंज चाहिए होता है, इसको कोई चेंज नहीं चाहिए। रिजिड को कोई चेंज नहीं चाहिए, बोल्डनेस को कोई चेंज नहीं चाहिए, अमीनेबल को थोड़ा सा चेंज चाहिए। अमीनेबल का मतलब भी वही होता है, फ्लेक्सिबल जैसा कुछ, फ्लेक्सिबल, जो आराम से किसी बात को मान जाए, मान सहमत हो जाए या मान जाए, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं अमीनेबल है ये। तो उल्टा बिल्कुल यही हो गया ना कि जो डॉगमेटिक क्या होता है, बिल्कुल कट्टर, कुछ मानने को ही तैयार नहीं है। असर्टिव थोड़ा सा सहमत हो सकता है, बट वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता कि बिल्कुल ही चेंज होने को तैयार हो, थोड़ा सा मानने को तैयार हो जाता है। अमीनेबल बिल्कुल आसानी से मान जाए, ईजिली किसी बात से सहमत हो जाए, उसे बोलेंगे अमीनेबल। तो इसका उल्टा बिल्कुल यही होगा। बोल्ड और रिजिड, ये तो स्ट्रिक्ट के लिए कुछ आता है, बिल्कुल कठोर, चेंज होने को तैयार ही ना हो, उसे बोलेंगे। तो डॉगमेटिक के ये तो दोनों के दोनों सिनोनिम्स हो गए। तो ऐसे तुम्हें याद करना है। अमीनेबल का मेरे पास कोई निमोनिक्स नहीं है, क्यों तुमको इधर उधर झूठे वादे करूं कि सारे के सारे बना दूंगा। एक आध सा वर्ड ही तुम्हें मिला होगा जिसका मैंने ट्रिक नहीं बनाई होगी, नहीं तो सारे के बना दिए है। तो इसका मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, आगे अगर बनेगी तो मैं बता दूंगा तुमको। बट एक और बात बता दूं तुम्हें, ये जो वर्ड है ना अमीनेबल, ये तुम इतनी बार सुन लोगे कि तुम्हें ये वर्ड याद हो ही जाएगा, क्योंकि मेरे पास भी तो इसकी ट्रिक नहीं है मैंने कैसे याद किया, ये मेरे सामने इतनी बार आया था एनडीए की प्रिपरेशन में, तो अपने आप ये याद रह गया। तो ऐसे तुमको भी रहेगा, अगर तुम प्रिपरेशन ढंग से कर रहे हो तो तुम्हें ये वर्ड याद हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना। अब इसको देखो, फिकल, अब ये तो शायद पीवाईक्यू में ही आया था, या फिर मैंने इसको कराया तो है, पक्की बात है मैंने इसको कराया था। इसको मैंने कराया था फिसलने से लेकर, फिकल, फिसल। तो देखो मुझे निमोनिक्स याद है इसीलिए तो मैं इस वर्ड को करा पा रहा हूँ। तो तुमको ऐसे ये निमोनिक्स याद हो गए ना तो बहुत तुम्हारे साथ गजब हो जाएगा। तो सचिन इज ए वेरी फिकल इन बिहेवियर, इन हिज बिहेवियर। तो उसका जो बिहेवियर है ना वो बहुत फिसलने लायक है। फिसल मतलब थोड़ा सा चंचल बिहेवियर है। ये तुमको फिकल होगा ना, वो ज़्यादातर बिहेवियर के लिए दिखेगा, तो तुम फिसलने से लेकर आसान से चंचल तक पहुंच सकते हो। और अगर थोड़ा सा चंचल है तो वो चेंज के लिए तैयार रहता है, वो ऐसा नहीं है कठोर हो जाए, वो चेंज के लिए रेडी टू चेंज है, ऐसे के लिए आता है फिकल। इसका बिल्कुल उल्टा डॉगमेटिक का, अगर तुमसे मैं पूछूं, अगर ऑप्शन में बना दूं डॉगमेटिक का उल्टा मतलब एंटोनिम्स पूछा हो और उसमें तुमको फिकल दे दिया हो, तो तुम आसानी से बता सकते हो कि ये इसका एंटोनिम्स है, क्योंकि फिकल हमने यहाँ पर पढ़ रखा है। यहाँ पर मान लो इसके ऑप्शन में इस फिकल को डाल देता, तुम कर तो पाते, अब कर पाते, अब तुमने इसका मतलब जान लिया, तुम कर पाते। तो फिकल का मतलब होता है चंचल, फिसलने से रिलेटेड, तो वो रेडी टू चेंज होगा, फ्लेक्सिबल होगा। फिकल फ्लेक्सिबल, ऐसे भी कर सकते हो तुम, फ्लेक्सिबल।
तो इसका बिल्कुल उल्टा, जो फ्लेक्सिबल ना हो तो स्टेबल। तो देखते पहले ही ऑप्शन भैया कि स्टेबल है, वो बिल्कुल इधर उधर नहीं डगमगा रहा। कैप्रिसियस, कैप्रिसियस का मतलब होता है यही, ये जो फिकल वाला होता है चंचल, या फिर इसको बोलते हैं मनमौजी, जो अपने मन की करता है, मस्त में चंचल स्वभाव है उसका, मनमौजी स्वभाव है। तो इसको मैं करता हूँ छपरी से कैपरी छपरी, सी ए के ए से पहले ए एच लगा दो, छपरी हो जाएगा, कैप्रिसियस छपरीसियस। तो छपरी लोग क्या करते हैं, हमेशा मन की करते रहेंगे, कुछ भी करते रहते हैं, फालतू की बातें, फालतू की एक्टिंग करते रहते हैं, फालतू के काम करते रहते हैं, मतलब ऐसा ही है। मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल तुम्हें पता होगा, ये वर्ड भी पहले आ चुका है, PYQ में ही आ चुका है शायद ये तो। मर्क्यूरियल मतलब जो हमेशा बदलता रहे, मैंने इसको कराया था, तुम्हें वो पता होगा। HG जो मरकरी होता है, उसकी जो क्या बोलते हैं उसको, वैलेंसी है, वो बदलती रहती है। चलो केमिस्ट्री को छोड़ो, मर्क्यूरियल मतलब मरकरी कैसा होता है, एक तो तुम्हारा मरकरी है वो सॉलिड फॉर्मेट में होता नहीं है, वो लिक्विड फॉर्मेट में होता है, और जो उसकी वैलेंसी है वो बदलती रहती है, हमेशा बदलती रहती है वो। उसी से याद हुआ था मेरे को, तो तुमको भी याद हो गया होगा, इतनी केमिस्ट्री तो तुमको आती होगी ना, कि मरकरी की जो वैलेंसी है, संयोजकता है, वो हमेशा बदलती रहती है। ऐसे ही वैसिलेटिंग, वैसिलेटिंग को भी मैंने वैसे ही कराया था, वैसिल, वैसिल फिसल इससे ही मैंने करा था इसको। वैसिलेटिंग का भी मतलब यही होता है। वेवरिंग ऑफ थॉट्स, वेवरिंग मतलब तुम्हारे कोई थॉट वगैरह है या फिर कोई डिसीजन है, वो इधर उधर जा रहे हैं, कभी तुम इसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, कभी किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो। मैंने कुछ बात कह दी तो तुम मेरे को सपोर्ट करने लगे, किसी और ने मेरे विरुद्ध बात कर दी तो तुम कभी उसको सपोर्ट करने लगे। मतलब उसमें कोई एक वो नहीं है कि स्टेबिलिटी हो, वो भी इधर उधर फिसल रहा है, तुरंत ही तुरंत वो चेंज हो जाता है। तो इसको भी बोलते हैं वैसिलेटिंग, मतलब वेवरिंग ऑफ थॉट्स या डिसीजन, या ऐसा कुछ बोल सकते हो उसको। इसका ये सिनोनिम्स ही हो जाएगा, वेवरिंग और वैसिलेटिंग एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो ये भी तुम्हें याद हो चुके होंगे। तो इतना डिटेल डिस्कशन करो ना एक एक वर्ड पर, इतने एक ही वर्ड में से कितने वर्ड हमने याद करे हैं। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैंने ये वर्ड यहाँ से कराया और इसका बिल्कुल अलग कहीं से लिख यहाँ पर, ऐसा नहीं है, वहीं से जो निकला है वही बताया है, उससे जितना रिलेट हो सकता है उतना करने का ट्राई किया है। तो ऐसे बोले ही करो। तो इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और डेली या फिर जब भी मैं वीडियो डालूँ तब एक आधा घंटा की वीडियो होती है, उसमें तुम्हें इतने वर्ड याद हो जाते हैं, तुम खुद गिन कर देख लो। अगर तुमने नोट्स बनाए ना आज की वीडियो के, तो तुम्हें खुद दिख रहा होगा कि कितना तुम्हारा पूरा पेज भर चुका होगा। 30 से 35 वर्ड तो आराम से मैं मान के चलता हूँ कि इतने वर्ड तो मैं हर वीडियो से निकाल ही देता हूँ, और सारे के सारे वर्ड की तुम्हारे पास निमोनिक्स होंगे। एक आधा वर्ड रह जाता है, उसको मैं जानबूझकर छोड़ देता हूँ, या फिर ऐसे जैसे कुछ वर्ड की मुझसे नहीं बनती निमोनिक्स, जरूरी थोड़ी है ना घर का मैं निमोनिक्स बना ही दूँ। तो इनको छोड़कर बाकी के सारे आपको सिनोनिम्स मिल चुके होंगे, और तुम्हें सारे ही साथ याद हो चुके होंगे ये सारे के सारे वर्ड। उम्मीद है मेरी ऐसी, उम्मीद क्या भरोसा है, मुझे भी तो ऐसे ही याद हुए थे। तो सब्सक्राइब कर देना, आगे ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी तुमको। मैथ वगैरह की भी प्लेलिस्ट देख लेना, वहाँ पर मैंने चैप्टर वगैरह करा रहा हूँ NDA के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा डिटेल है, उससे डिटेल तो मैं NDA में कहीं नहीं मिलने वाली। अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बट तुम जाकर देखो लो के बार, मैंने सेट थ्योरी को कराया, उसको देख कर आओ तो मज़ा आ जाएगा सच में। इतना डिटेल तो मैं कहीं नहीं करा रहा, कोई 10 घंटे में सेट थ्योरी करा था। तो वोकलिटी तो हम ऐसे ही करते रहेंगे। ये हमने NDA 2 2021 के अब एंटोनिम्स कर लिए, अगली बार हम NDA 1 2021 के सिनोनिम्स को करने वाले हैं, फिर उसके बाद हम एंटोनिम्स को कर लेंगे, तो 2 एपिसोड उसके हो जाएंगे। फिर ऐसे ही करते करते हम पिछले सारे के सारे जो आपके PYQ आ रखे हैं उनको कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।